अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 अब ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। हमसे कहता है प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए क्रॉस बी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस में पढ़ा था कि अगर दो रोज को इंटरचेंज करें, मतलब रो वन इज इंटरचेंज विद रो टू, रो वन और रो टू को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर तो नेगेटिव होना चाहिए, मगर उसने क्या किया, फिर रोज को चेंज कर देता है, मतलब दूसरी दफा दोनों रोज चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से दो दफा माइनस होके पॉजिटिव आ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सेक्शन 1 का पहले हम करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू, पहले ए लिखेंगे 3 -1 एंड 2, फिर बी लिखेंगे 2 3 -1, फिर सी लिखेंगे -1 2 एंड -3। दिस इज इक्वल टू सेम तरीका डिटर्मिनेंट का, प्लस माइनस प्लस से चलेंगे। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, इसका रो कॉलम काटते हैं, पीछे क्या रह गया 3 -1 2 -3। इसी तरह माइनस इंटू माइनस इट विल बी पॉजिटिव 1, इसका रो कॉलम काटते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 2 -1 -1 -3। इसी तरीके से +2 इंटू रो कॉलम इसका छोड़ दें 2 3 -1 एंड 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -9 और ये प्लस हो जाएगा +2 +1 इंटू -6 और -1 +2 इंटू 2 2 ज़ा 4 एंड +3। This is equal to 3 into -7 plus -7 और +2 into 7. This is equal to -21 -7 plus 14. This is equal to 28 minus 14 minus 14. यह हमारे पास आ गया पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट हम देख लेते हैं। आंसर सेम आना चाहिए, बी डॉट सी क्रॉस ए दिस इज इक्वल टू, अब इसी तरतीब से हम जाएंगे 2 3 -1, पहले बी को लिखा, देखिए बी में यही है, फिर सी की बारी आ जाएगी, सी -1 2 -3, फिर ए की बारी 3 -1 एंड 2। अब देखिए रो 1 भी चेंज हो गई, रो 2 भी चेंज हो गई, रो 3 भी चेंज हो गई, तो इसलिए आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आना चाहिए। देखते हैं, दिस इज इक्वल टू, उसी तरीके से प्लस माइनस एंड प्लस 2 इंटू रो कॉलम काट दीजिए 2 -3 -1 2, उसके बाद -3 इंटू रो कॉलम इसका भी काट दीजिए -1 -3 3 एंड 2, -1 इंटू -1 2 3 -1। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 7
-3 into 7 -1 into -5. This will be equal to 14 minus 21 and plus 5. This is equal to 2 into 2 2s are 4 -3 into -2 plus 9 -1 into 1 minus 6. This is equal to 2 into 1 -3 into 7 -1 into -5. This is equal to 2 minus 21 plus 5 and 7 minus 21, again it is -14. अब थर्ड हम प्रूव कर लेते हैं, that is C dot A cross B, that is equal to, अब पहली रो में C आएगा, that is -1 2 and -3. This is equal to -1, साइन लगा लीजिए, जरूरी है, -1 इंटू इसका रो कॉलम काट दीजिए, -1 2 3 -1 -2 इंटू उसका रो कॉलम खत्म, 3 2 2 -1 -3 इंटू 3 -1 2 3. This is equal to -1 into 1 -6 -2 into -3 -4 and -3 into 3 3s are 9 9 plus 2. This is equal to -1 into -5 -2 into -7 and -3 into 11. This is equal to +5 plus 14 minus 33. That is again equal to -14. तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस A dot B cross C, that is equal to B dot C cross A, and this is equal to C dot A cross B. Question number 1, section 2. A हमारे पास है, that is equal to -2i plus 7j और प्लस k. इसी तरह B हमारे पास है, that is equal to हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ गए. पहला कर लेते हैं A डॉट B क्रॉस C, दैट इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दीजिए. पहले A है तो -2 7 1 4, B हमारे पास आ गया 2 4 2 1, और C चूंकि I कंपोनेंट इसमें नहीं है 0 2 1. साइंस
प्लस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू रो कॉलम खत्म कीजिए तो 2 1 ज़ा 2, -2 1 इज 2, -7 इंटू इसका रो कॉलम 4 1 इज 4, -0 प्लस 1 इंटू रो कॉलम खत्म 8 -0, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 0, तो ये 0, तो -7 4 ज़ा 28 और प्लस इट इज 8 एंड दैट इज इक्वल टू -20। इसी तरह दूसरा हम प्रूव कर लेते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए। अब पहली रो में बी आएगा 4 2 1 और दूसरी रो में सी 0 2 1 और तीसरी रो में ए आएगा दैट इज -2 7 एंड 1, दिस इज इक्वल टू अगेन प्लस माइनस प्लस 4 इंटू 4 का रो कॉलम काट दीजिए, 2 1 इज 2 -7 1 इज 7, -2 इंटू रो कॉलम काट देंगे तो 0 प्लस 2, इसी तरह +1 इंटू 0 प्लस 4, this is equal to 5 5 4s are 20 minus 20, 2 2s are 4 that is -4, 1 4s are +4 plus minus कट गया and this is again equal to -20। तीसरा कर लेते हैं, that is C dot A cross B। अब स्टूडेंट्स C पहले आ जाएगा that is 0 2 1, A सेकंड पे आ जाएगा -2 7 एंड 1 और तीसरा B 4 2 1, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस, जीरो वाला है उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, -2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 4 -4 एंड -28, दिस इज इक्वल टू -6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और -32, that is again equal to -20, hence A dot B cross C that is equal to B dot C cross A that is equal to C dot A cross B। Question number 2, for the given vectors A B C prove that A dot B cross C minus B dot A cross C equal to minus A dot C cross B। देखिए जी, हम पहले को प्रूव करते हैं, A dot B cross C, this will be equal to, पहले A लिखना होगा A1 JB1 और K इधर नहीं है that is 0, B इसी तरह I0 J1 KB1, C में IB1 KB1 और J is 0, प्लस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू इसका रो कॉलम खत्म कर दीजिए, 1 0 0 0 -1, इसी तरह -1 इंटू रो कॉलम खत्म कर दीजिए तो दिस विल बी 0 -1 और वो तो है ही 0, उसकी जरूरत नहीं, ये आ गया -1 माइनस माइनस +1,
सी की वैल्यू 1 0 1, यहां पर जे 0 है। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू रो कॉलम काट दीजिए 1 माइनस 0 माइनस 1 इंटू रो कॉलम काट दीजिए 0 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 और दिस इज प्लस 1 इक्वल टू 2। अब दूसरी टर्म को देखते हैं, माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू, इसी तरह पहले बी लिख लें बट बी इज माइनस, चेंज द साइन ऑफ द बी। बी क्या है देख लीजिए, 0 1 1 है तो चेंज इट्स साइन, 0 का तो वही रहेगा माइनस 1 एंड माइनस 1। इसी तरह ए सी अपनी पोजीशन पर रहेंगे 1 1 0 एंड सी 1 0 1। इसी तरह प्लस माइनस प्लस, 0 वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू इसका रो कॉलम काट दिया तो 1 माइनस 0, इसी तरह माइनस 1 इंटू 0 minus 1, this is equal to 1, minus into minus plus 1 and again it is equal to 2। थर्ड ऑप्शन को ट्राई करते हैं, माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू, पहले ए लिखेंगे, ए क्या था 1 1 0, माइनस ए है, चेंज द साइन ऑफ द ए, इसी तरह फिर सी आ जाएगा 1 0 1 एंड देन बी आ जाएगा हमारे पास, बी 0 1 1। दिस इज इक्वल टू सेम प्लस माइनस प्लस, माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी रो कॉलम काट दी तो 1 1 जा 1 माइनस 0, this is equal to minus into minus plus 1, 1 into 1 1, that is again equal to 2। आप लिख लीजिए hence a dot b cross c that is equal to minus b dot a cross c and that is equal to minus a dot c cross b। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेक्शन 2, हमारे पास पहली वही a डॉट b क्रॉस c, this will be equal to 7 minus 2 1, ये a आ गया, b देखिए 1, j भी 1 and k is 0, c में I missing 0 1 minus 1, again plus minus plus, this is equal to 7 into 7 का रो कॉलम काट दीजिए तो माइनस 1 माइनस 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू रो कॉलम काट दिया, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 एंड 0, इसी तरीके से प्लस 1 इंटू 1 का रो कॉलम काट दीजिए 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू minus 7 minus 2 plus 1, that is equal to minus 8। दूसरी टर्म ट्राई करते हैं, माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस सी,
A क्रॉस C. दिस इज इक्वल टू, अब B को पहले लिखेंगे। देखिए B1 1 और 0 है, तो हमें क्या चाहिए, माइनस B। इट विल बी -1 एंड 0। A7 -2 1, C 0 1 -1. This is equal to, again signs, -1 इंटू इसकी रो कॉलम काट दें, पीछे क्या रह जाएगा, 2 -1, फिर माइनस इंटू माइनस +1 इंटू इसकी रो कॉलम काट दीजिए, -7 और -0, तीसरा तो है ही 0, ये रह गया -1 and this is -7 and this is again equal to -8. तीसरी ऑप्शन को देखते हैं। That is -A dot C cross B. This is equal to, अब देख लीजिए, -A, चेंज द साइन ऑफ A, -7 हो गया, -2 था +2 हो गया, +1 था -1 हो गया। C एंड B, C हमारे पास है 0 1 -1 एंड B is 1 1 0. Change the sign, plus minus plus. This is equal to -7 into 0 plus 1. ये हो जाएगा -2 इंटू इसकी रो कॉलम काटते तो 0 plus 1, -1 into 0 minus 1. This is equal to -7 -2 minus into minus +1. That is again equal to -8. Hence A dot B cross C, that is equal to -B dot A cross C equal to -A dot C cross B. Question number 3. Show that the vectors A, B, C are coplanar. देखिए स्टूडेंट्स, पहले था कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स ऑन द सेम लाइन, कोप्लानर मीन्स ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन को आप ये समझ लें, एक पेज जहां पर वो कट जाए वो दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन एंड सो ऑन। तो एक प्लेन का मतलब क्या है, दोनों ऑन द पेज होंगी, आउटसाइड द पेज कुछ भी नहीं होगा। ये इसकी आसान डेफिनेशन। और इसके लिए आपको लेना क्या है, वही ट्रिपल प्रोडक्ट, और अगर वो 0 आता है तो ये कोप्लानर्स होंगे। तो देखिए ए बी सी गिवंस हैं और आप ले लीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी। इनमें से कोई भी ले सकते हैं, जो हमने पीछे प्रूव किया उनमें से कोई भी चीज हम ले सकते हैं, चाहे बी डॉट ए क्रॉस सी एंड इस तरह कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने सिंपल रखा है कि ए बी सी जिसमें आ जाए। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे, ये 4 -6 -2, बी के -1 4 3 एंड सी के -1 2 -3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बुक चूंकि न्यू प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ये +4 -4 नहीं है, +4 है। तो -4 से ये कोप्लानर नहीं आता।
तो हमने को प्लानर बनाने के लिए इसको +4 कर दिया। एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स, इट इज नॉट +2, इट इज -2 एंड इट इज +4। तो अब को प्लानर आ जाएगा, देखते हैं। प्लस माइनस प्लस, this is equal to 4 into 4, 3 minus 2 minus 3, माइनस माइनस प्लस 6, 6 इंटू रो कॉलम इसका भी खत्म कीजिए, -1 -1 3 -3, -2 इंटू 2 का रो कॉलम खत्म कीजिए, -1 -1 4 -2, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू -12 प्लस 6 प्लस 6 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस ये अगेन प्लस हो जाएगा, -2 इंटू 2 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू -6 4s are 24 to 6 into 6, that is 36, and it will be 6 6 2s are -12, which is equal to 0. Hence A, B and C are coplanar. अच्छा जी, find the value of lambda so that the vector A, B, C are coplanar. अब स्टूडेंट्स देखिए, पहले से ही कंडीशन दी हुई है कि A डॉट बी क्रॉस C दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोप्लानर है तो 0 होगा। तो देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लीजिए, A1 -2 और 3, B -2 3 -4 और C -1 लैम्डा एंड 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन कंडीशन है। डिटर्मिनेंट लीजिए, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू 3 -4 लैम्डा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू -2 -1 -4 एंड 2, +3 इंटू, इसकी रो कॉलम भी खत्म कीजिए, -2 3 -1 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0, 6 + 4 लैम्डा प्लस 2 इंटू -4 -4 प्लस 3 इंटू -2 लैम्डा प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0, 6 + 4 लैम्डा, यहां पर आ जाएगा -8 -8 2s -16 एंड -6 लैम्डा and plus 3 3s are 9 equal to 0. This is -2 lambda minus 1 equal to 0 and 2 lambda उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, that is equal to -1 and lambda is equal to -1/2. Question number 4, section 1. Find the value of the lambda if the points, now points are given. पॉइंट्स ए बी सी डी सारे गिवन है, आर कोप्लानर। देखिए, पहले तो हम पॉइंट्स फाइंड, वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो वेक्टर्स फाइंड करने का तरीका, आसान तरीका ये है, किसी एक को फिक्स कर लें, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लें। लेट ए करते हैं तो आप ए बी, ए सी, ए डी फाइंड करें। अगर बी फिक्स करते हैं तो बी ए, बी सी और बी डी फाइंड करें। तो ए कर लेते हैं, आसान रहता है, ए बी दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी
-5 -a -1 4 -3. This is equal to 3 + 1 I, ठीक है, प्लस लैम्डा -4 j और -2k। ये हमारे पास ए बी आ गया। नाउ ए सी ले लीजिए। ए सी विल बी इक्वल टू -3 8 -5 minus a -1 4 -3. This is equal to -3 + 1 8 -4 j plus -4 + 3 k. This is equal to -2i plus 4j and -2k. इसी तरीके से ए डी भी फाइंड कर लेते हैं। ए डी को कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू d - a 3 2 1 -a -1 4 -3. This is equal to -3 + 1 I plus 2 + 2 -4 j plus 1 + 3 k. This is equal to -2i plus है -2j and 4k। ये तीनों हमारे पास मैट्रिसेस, तीनों वेक्टर्स हमारे पास आ गए। अब सिंपल इनका डिटर्मिनेंट लेंगे उसी तरीके से ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। इसमें वैल्यूज पुट करें। ए बी हमारे पास है, ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था, 3 + 1 4 लैम्डा -4 -2। इसी तरह ए सी हमारे पास है -2 4 -2 और हमारे पास ए डी है -2 -2 4। इसको ओपन कीजिए, 4 रो कॉलम काटते हैं, 4 -2 -2 4 माइनस लैम्डा -4 इंटू, इसका रो कॉलम काटते हैं, -2 -2 -2 और 4। इसी तरह -2, इसकी रो कॉलम काटते हैं, -2 -2 4 एंड -2। दिस इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व कीजिए, 4 × 16 -4 माइनस लैम्डा -4 इंटू -8 -4 -2 इंटू 4 + 8। दिस इज इक्वल टू 0। 12 4s are 48 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 लैम्डा माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 48 -24 इक्वल टू 0। माइनस प्लस से कट गया,
and 12 lambda equal to 24, lambda equal to 24 by 12, that is equal to 2. Section B. If vector A, B, C are coplanar, then prove that this is equal to 1. देखिए जी, A, B, C तीनों गिवन है, कोप्लानर है, इट मीन्स A डॉट B क्रॉस C दैट इज इक्वल टू 0. वैल्यूज पुट कर लीजिए. A की वैल्यू हमारे पास है अल्फा 1 1, यहाँ पर 1, बीटा 1, और तीसरा हमारे पास है 1 1 गैमा. दिस इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स कर लेते हैं. कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, अल्फा माइनस 1 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस गैमा. एक आ गया. ये हमने क्या किया है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3. अब यही कार्रवाई 2 के साथ भी कर लेते हैं. 1 माइनस 1 0, it will be beta minus 1 and it is 1 minus gamma. तीसरा कॉलम उसी तरह लिख दीजिए. ये हमने क्या किया था, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. ये इसलिए किया कि कुछ शक्ल हमारी बन जाए प्रूफ के मुताबिक. देखिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो अल्फा माइनस 1, इसकी रो कॉलम काट दीजिए, बीटा माइनस 1 1 1 माइनस गैमा गैमा. 0 वाले की जरूरत नहीं, प्लस 1 इंटू रो कॉलम काट दीजिए, 0 बीटा माइनस 1 1 minus gamma and 1 minus gamma. This all is equal to 0. यहाँ पर भी equal to 0. इसको फर्दर ओपन करते हैं. अल्फा माइनस 1 इंटू गैमा इंटू बीटा माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस गैमा. एक ब्रैकेट हमारी कंप्लीट हुई, प्लस 1 इंटू, ये तो 0 हो गया, माइनस 1 माइनस गैमा 1 माइनस गैमा 1 माइनस बीटा माइनस 1. ठीक है जी, इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हमें 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा चाहिए. तो ये अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 जो है, इनको 1 माइनस अल्फा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के साथ, गैमा इंटू बीटा माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 माइनस, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस गैमा. ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस गैमा और बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. देखिए स्टूडेंट्स, बीटा माइनस 1 को हम करेंगे 1 माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 1 है, इसमें से माइनस 1 कॉमन लें तो क्या रह जाएगा, 1 माइनस बीटा. इसी तरह अल्फा माइनस 1 में से भी 1 माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा और अल्फा माइनस हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू गैमा इंटू माइनस 1 माइनस बीटा, फिर माइनस
और 1 माइनस अल्फा। ठीक हो गया। अब यहां पर अगेन माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस गैमा, माइनस 1 माइनस गैमा, ये बीटा -1 है। फिर इसमें से माइनस कॉमन लें तो 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0। देखिए गैमा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस गैमा, माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस गैमा और 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू गैमा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस गैमा, दोगे और तीसरा प्लस 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गैमा इक्वल टू 0। स्टूडेंट उस फॉर्म में लाने के लिए सबको 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गैमा से डिवाइड कर दीजिए। 1 माइनस अल्फा 1 माइनस गैमा और 1 माइनस बीटा, इसी तरह इसको भी 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गैमा से डिवाइड करें। इस तरफ भी हमें करना पड़ेगा, चूंकि इक्वेशन को बैलेंस रखना है। 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा, जो कटते हैं काट दीजिए। हमारे पास क्या रह गया, गैमा बाय 1 माइनस गैमा प्लस यहां पर ये कट के 1 बाय 1 माइनस बीटा प्लस यहां पर रह जाएगा 1 बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में क्या है, इक्वल टू 1 है, तो 1 लाने का तो एक ही तरीका है, बाय एडिंग 1 on both sides, on both sides। देखते हैं क्या होता है, 1 प्लस गैमा बाय 1 माइनस गैमा प्लस 1 बाय 1 माइनस बीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0 प्लस 1। दोनों साइडों पे हमने 1 ऐड कर दिया, इधर इसको ऐड कर लीजिए, 1 माइनस गैमा 1 माइनस गैमा प्लस गैमा, बाकी उसी तरह लिख दीजिए, 1 माइनस बीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। ये इससे कट गया और 1 बाय 1 माइनस गैमा प्लस 1 बाय 1 माइनस बीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। प्रूव्ड। Question number 5, section 1. If A, B, C are coplanar, then show that A plus B, B plus C, C plus A are also coplanars. पहले तो जो हमें गिवन है वो उसको लिखते हैं, वो क्या है, A डॉट B क्रॉस C that is equal to 0। हमने प्रूव करना है A प्लस B डॉट B प्लस C क्रॉस C प्लस A आर आल्सो कोप्लानर, मतलब इक्वल टू 0 है। ये हमने प्रूव करना है। कर लेते हैं,
ए प्लस बी डॉट, पहले इनको कर लेते हैं, बी डॉट सी प्लस ए प्लस सी डॉट सी प्लस ए। This is equal to a plus b dot b dot c plus a प्लस ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? इस प्रोडक्ट में हमने पहले से पढ़ा है कि c डॉट सी प्लस ए, जहां पर दो एक जैसे आ जाएं, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। c और c एक जैसा है, दिस इज ज़ीरो। तो दिस विल बी इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, a इंटू बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी इंटू बी डॉट सी प्लस ए। दिस इज अगेन इक्वल टू, देखिए दो सेम है, a and a are same, hence this is equal to 0, प्लस यहां पर भी देखें दोनों b सेम है, this is equal to 0, that is equal to 0। तो हमने प्रूव कर लिया ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू, एंड दिस इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c equal to 0, proved। Question number 5, section 2, if a, b, c are non-zero vectors such that a, c is a unit vector, c is a unit vector, जो डेटा हमारे पास आता है वो लिख लेते हैं। It means the magnitude of c is equal to 1, perpendicular to both a and b, मतलब this c is perpendicular to A and C is perpendicular to B. The angle between A and B, that is pi by 6, angle pi by 6 है इन दोनों के दरमियान में, the theta that is equal to pi by 6, then prove that this is equal to this। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो इसकी लोकेशन हमें पता चल जाए। लेट अस सपोज ये A, ये B, मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट ये ऊपर आ रहा है, A क्रॉस B। अब देखिए C यहीं पर है, इसके पैरेलल है, कहीं पर भी छोटा बड़ा बात की बात, पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है। इट मींस C भी B के साथ परपेंडिकुलर है A के साथ, क्योंकि A क्रॉस B भी तो परपेंडिकुलर है। राइट हैंड रूल आपने पढ़ा हुआ है आउटसाइड द पेपर। तो हम इस गिवन डेटा से काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू लैम्डा C, लैम्डा टाइम C, क्योंकि दिस C वेक्टर इज पैरेलल टू दिस। अब राइट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है। 1/4 ए स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर को पूरे के ऊपर ले जाएं, ए बी, ये लीजिए जी, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। वी नो दैट साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 की जगह पर। ए
dot b, that is sin pi by 6 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि फॉर्मूला है सिंपल के ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर भी डाल दीजिए. अब इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा. ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू क्या है, lambda c, and this is equal to lambda c का square, and this is equal to lambda square c square magnitude. और आपको पता है this c is equal to 1 given है, आपको यूनिट वेक्टर है, hence this is equal to lambda square. अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी का स्क्वायर. देख, दिस इज इक्वल टू सी डॉट बी क्रॉस, दिस इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी. हम ये आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर चुके हैं. तो देखिए हमने यहाँ पे क्यों किया, हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी. सी और ए क्रॉस बी किसके इक्वल था, लैम्डा सी के. स्क्वायर डालिए, दिस इज इक्वल टू लैम्डा सी स्क्वायर, और लैम्डा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. ये c के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ c इज 1, हेंस दिस इज अगेन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. आप लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Question number 6. Find the volume of the parallelepiped with the given 3 co-terminal edges. तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये स्टूडेंट्स बस आपको ये याद रखना है, आगे तो आसान है. दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड दिस इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कीजिए. ए क्या है, 2 3 -4 1 2 -3 3 1 1. साइन उसी तरह डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से चेंज कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 2. 2 का रो कॉलम काट दें, पीछे क्या रह गया 2 -3 1 1 -3 इंटू रो कॉलम काट दीजिए 1 -3 3 1 -4 इंटू 1 2 3 1. This is equal to 2 into 2 plus 3 minus 3 into 1 plus 9 minus 4 into 1 minus 6. This is equal to 2 into 5 minus 3 into 10 minus 4 into minus 5, and this will be equal to 10 minus 30 plus 20, that is equal to 0. तो hence A, B and C are coplanar. Coplanar, not three-dimensional.
थ्री डायमेंशनल नहीं है जी, ये सारा कुछ एक ही प्लेन पर है, तो एक ही प्लेन पर वॉल्यूम नहीं हो सकता, इसलिए वॉल्यूम इज जीरो। अब देखिए सेक्शन 2 की तरफ जाते हैं। अगेन हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी दैट विल बी इक्वल टू, सबकी वैल्यूज पुट कीजिए, -3 6 1, बी है हमारे पास 1 2 3, -1 2 6, प्लस माइनस प्लस दिस इज इक्वल टू -3, रो कॉलम काट दीजिए, 2 3 2 6, -6 इंटू 1 3 -1 6, प्लस 1 इंटू 1 2 -1 2, this is equal to -3 into 6 2s are 12, -3 2s are 6, -6 into 6 plus 3, ओपन करते हैं, 2 1 is 2, minus minus plus 2 1 is 2. This is equal to -3 into 6 minus 6 into 9 plus 2 and 2 4. This is equal to -18 minus 54 and plus 4. That is equal to -68, and the value is absolute. Absolute means क्योंकि squares और cubes नेगेटिव नहीं हम कर सकते, तो that is equal to 68 cubic units. Question number 7. Find the volume of the tetrahedron with the given vertices. Find the volume of tetrahedron with the given vertices A, B, C, D. पहले आप इसके वेक्टर्स बना लीजिए। A, B, C, D सब आपको गिवन है। आप लिखते हैं, किसी एक को फिक्स करें, A को, B को, C को, D को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। हम फिर A को ही फिक्स करते हैं, तो दिस A के साथ पहले B ले लीजिए। ए बी इक्वल टू -1 2 6, माइनस ए क्या होगा, 2 1 0। दिस इज इक्वल टू -1 और -2, चलिए लिख लेते हैं, आई प्लस 2 -1 जे एंड 6 -0 के। दिस इज इक्वल टू -3i प्लस जे और प्लस 6k। इसी तरह हम ले लेते हैं ए सी, दैट इज इक्वल टू सी माइनस ए, मतलब 2 0 3 माइनस ए अगेन 2 1 0। दिस इज इक्वल टू 2 -2 आई प्लस 0 -1 जे प्लस 3 -0 के। दिस इज इक्वल टू, आई तो 0 हो गया, माइनस जे एंड प्लस 3k। ए डी ले लेते हैं, ए डी दैट इज इक्वल टू डी माइनस ए, मतलब 1 -1 0 -2 1 0। दिस इज इक्वल टू 1 -2 आई प्लस -1 -1 जे and plus 0 -0 k। दिस इज इक्वल टू -i, ये -2j एंड दैट इज 0। अब हम टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एंड द वॉल्यूम
दैट इज इक्वल टू 1/6 और तीनों वेक्टर्स लिख देते हैं। तीनों वेक्टर लिख लेते हैं। -3 1 6 -1 -2 0 और तीसरा भी लिख लेते हैं, दैट इज 0 -1 and 3. This is equal to 1/6 into -3, रो कॉलम काट दीजिए, -6 + 0 -1 इंटू रो कॉलम काट दीजिए, -3 - 0 + 6 इंटू 1 + 0. This is equal to 1/6 into 18 -3 and +6. This is equal to, इनको प्लस कर लीजिए, 27/6, that is equal to 9/2 cubic units. अब आइए जी सेक्शन 2 पर। देखिए जी ए बी इसमें भी फाइंड कर लीजिए, ए बी मतलब b - a 2 0 1 -0 1 0 and this is equal to 2i - j plus k. इसी तरीके से a c फाइंड कर लेते हैं, that will be equal to 3 - 0, या सॉल्व कर लें, 1 2 -a 0 1 0. This is equal to 3i plus j and plus 2k. इसी तरीके से AD that is equal to D minus A 0 1 0. This is equal to 5i 6 minus 1, that will be 5j and minus k. अब ले लीजिए वॉल्यूम, that is equal to 1/6 into 2 minus 1 1 3 3 3 0 2 5 5 minus 1. This is equal to 1/6 2 into रो कॉलम काट दीजिए, 0 -10. Minus minus it will be plus, +1 into -3 and -5 2s are 10 और ये आ जाएगा +1 into 5 3s are 15 -0. This is equal to 1/6 into -20 -13 and +15. This is equal to 1/6 into -18 and that is equal to -3, which is equal to एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसीलिए कि स्टूडेंट्स इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर रोज़ और कॉलम को चेंज कर दें, और हमारे पास काफ़ी नॉलेज है इसका कि अगर रोज़ इंटरचेंज हो जाएं
तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऊपर लिखा उसको नीचे लिखा, मैंने एक तरतीब में लिखा था, मेरा माइनस आ गया, तो ये कोई हर्ज नहीं है। दैट इज इक्वल टू 3 क्यूबिक यूनिट्स। दैट्स एंड ऑफ द एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज।